औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग एसिड और बेसिस जो है ना उनके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि एसिड और बेस के रिलेटेड जो है ना वो डिफरेंट जो थेरीज़ हैं जो ऑलरेडी यानी कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की थी, उनको हमने डिस्कस किया और फाइनली हमने देखा था कि लीविस का कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट था। यानी कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एसिड और बेसिस सब्सटेंसेस हैं, उनकी जो नेचर है एसिडिटी या बेसिक नेचर है उनकी, यानी कि उनकी एसिड या बेसिक नेचर है, वो लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इजीली एक्सप्लेन हो जाती है। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी देखी है उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और आज हम जो है करने जा रहे हैं वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं। एसिड और बेसिस की आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे वो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बेसिकली वो यानी कि किसी भी चीज़ को देख के उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, यानी कि वो उसकी नेचर कैसी है, यानी कि उसको जनरली हम देख के यानी वो उसकी स्टेट कौन सी है, लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सी स्टेट है उसकी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसका रिएक्शन देखते हैं, यानी कि अगर इसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं या किसी और केमिकल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या आगे नई प्रोडक्ट क्या बनाते हैं ये, ठीक है, वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता है। यानी कि हम एटॉमिक लेवल पे जब उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन आप कह सकते हैं कि उसकी वो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो है ना हम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना वो पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, वो बिल्कुल जो है ना वो फर्स्ट लेक्चर था, और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है ना वो डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिफरेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे इनके, यानी कि एसिड डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। मोस्टली होता है ऐसे है कि एसिड जो है ना वो अपने दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनाता है, ठीक है, मोस्टली होता यही है, यानी कि सॉल्ट बनाता है और साथ में फिर जो है ना वो हर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होती है कि डिफरेंट गैसेस जनरेट होती हैं। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या चीज़ बनती है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके, मेटल हमारे पास कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट जो है वो मेटल है, थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट मेटल है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कौन सा है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम है। और उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये है, स्ट्रोनिशियम, बेरियम, रेडियम है। थर्ड ग्रुप में हमारे पास एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, और ये जो है ना हमारे पास मेटल आ जाते हैं सारे। तो कॉमनली जो है ना यानी कि हम एल्यूमिनियम ही जो है ना वो थर्ड ग्रुप से यूज़ करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये अगर जो है ना अपनी प्योर स्टेट में जब होंगे, यानी कि ये मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं प्योर स्टेट में, ठीक है, तो जब इनका रिएक्शन होगा इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो देन जो है ना क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, या एसिड कोई भी एसिड, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी एसिड है, जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और साथ में जो मेटल होगा उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। देखते हैं कैसे। एसिड रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। अच्छा, ये जो है ना एसिड की ना दो जो है ना वो आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड वाइज हम कहते हैं कि एक डाइल्यूट एसिड होते हैं और एक कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब यानी कि ये होता है कि उनके अंदर जो है ना यानी कि एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली एसिड जो बनाते हैं वो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्वस, मोस्टली एक्वस होते हैं, यानी कि पानी के अंदर जो है ना वो बने होते हैं। तो पानी के अंदर अगर एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड, और अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तो वो डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का ये मतलब है, ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करेंगे, यानी कि एक ज़ोरदार धमाके वाला रिएक्शन होगा, ठीक है। एक्सप्लोसिवली का ये मतलब है कि जैसे ही एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि यानी कि बड़ा फास्ट रिएक्शन होगा वहाँ पे, जो यानी कि यानी कि वो आप कह सकते हैं कि छोटा सा धमाका भी हो सकता है, ट्यूब फट भी सकती है। तो इसको ऐसे रिएक्शंस को बड़े केयरफुली जो है ना हम हैंडल करते हैं, ठीक है।
तो एसिड रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। रिस्पेक्टिव सॉल्ट मीन्स कि मेटल के सॉल्ट बनते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि साथ में हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो मेटल है ये जिंक है। ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप से नहीं है, बल्कि ये कौन सा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। तो जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। मेटल जितने भी होते हैं ना मोस्टली सारे सॉलिड फॉर्म में एक्सेप्ट मरकरी के, ठीक है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जिंक जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, और आगे जो H2SO4 है ये बेसिकली एक्वस है, यानी कि वाटर के अंदर इसका क्या बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक का साल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट। ये जो सल्फेट है SO4, ठीक है, ये इससे रिमूव होकर बेसिकली जिंक के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और साथ में जो है ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जिंक जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है H2SO4 में से। क्यों, क्योंकि जो जिंक है बेसिकली उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि वो मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। तो इस वजह से उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ये ऐसे है जैसे अगर एक चेयर पे एक बंदा बैठा हो ऑलरेडी, तो आप क्या करते हैं, यानी कि अगर कोई पावरफुल आ जाए तो उसको यानी कि वहाँ से धक्का दे के उठा के उसको वहाँ पे खुद बैठ जाता है। और अगर कोई वीक आ बंदा आ जाए और कोई पावरफुल बंदा बैठा हो ऑलरेडी चेयर पे, तो वो उसको उठा नहीं सकता, यानी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो रिप्लेसिंग का मतलब ये क्या होता है, इनको ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है कि एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे जिंक जो है यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बेसिकली किस फॉर्म में जा रही है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, साथ में जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि जो आप कह सकते हैं ये एरो का निशान है, अबाव एरो का निशान है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस को शो करता है। ये बेसिकली क्या है, गैसियस फॉर्म में गैसियस सब्सटेंस है। तो ये चीज़ आप लोगों ने पक्की जेन में बिठा लेनी है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साथ में हाइड्रोजन गैस मस्ट बनेगी, ठीक है। ये अक्सर MCQs में भी पूछा जाता है कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट ऑलमोस्ट सब में बनेगा, ठीक है, सब में सॉल्ट बनेंगे, क्रॉसपेंडिंग सॉल्ट्स बनेंगे। लेकिन साथ में जो है ना जो गैसेस जनरेट हो रही हैं, ये आप लोगों ने यानी कि इनको माइंड में रखना है कि हर रिएक्शन के साथ कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिएक्शन है एल्यूमिनियम का। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम हमारे पास थर्ड ग्रुप से है। तो थर्ड ग्रुप वाला एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और साथ में किसका साल्ट, एल्यूमिनियम का साल्ट AlCl3। अब आप यहाँ पे AlCl2 नहीं लिख सकते, AlCl नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से है, थर्ड ग्रुप से है। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जाहिर है इसने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, यानी कि इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच होंगे, AlCl3। बाकी जो 2 है कोएफिशिएंट है, ये 3 है, 2 है, ये 6 है, 2 है, ये बेसिकली ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। और ये जब इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं तो तब आते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर आप पेपर के अंदर अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं कि जी एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऐसे यानी कि बगैर कोएफिशिएंट के आप रिएक्शन लिखते हैं तो देन भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ना, ये जो कोएफिशिएंट है ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं कि ये 2 मोल एल्यूमिनियम के हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम के 6 मोल HCl के साथ रिएक्शन करके 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं और 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ में जनरेट हो रहे हैं। ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ये शो करते हैं, ठीक है। और ये आए कैसे हैं, जब हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे जितने भी एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं वो राइट साइड पे भी इतने ही एटम होने चाहिए, ठीक है, एटम बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 6 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन ये हैं। और बेसिकली ये 2 को जब इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 क्लोरीन बन जाएंगे। साथ में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 3 2s आर 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। यानी कि एसिड जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है तो देन क्या जनरेट होता है। यहाँ पे बेसिकली आपने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जब भी एसिड रिएक्शन करेगा इनके साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। ऊपर मेटल के साथ जब रिएक्शन किया उसने हाइड्रोजन गैस, जबकि मेटल जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट करेगा।
तो एसिड्स रिएक्ट्स, अच्छा ये एसिड का एक टेस्ट भी है कि एसिड को चेक करने के लिए कि ये वाकई एसिडिक सब्सटेंस है या नहीं, तो उसको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो जनरेट होती है। तो एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कोरास्पेंडिक सॉल्ट। देखिए कि यहाँ पे भी वही सॉल्ट बन रहा है, यानी कि मेटल का सॉल्ट बनेगा साथ में, और साथ में जो है ना बेसिकली क्या जनरेट होगी विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और साथ में जब इसका एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो क्लोराइड है, ये क्लोरीन है बेसिकली, जो क्लोरीन एटम है ये क्या है, ये यहाँ पे क्लोराइड की फॉर्म में है HCl के अंदर। तो ये क्लोराइड जो है ये कार्बोनेट को, ये जो CO3-2 है कार्बोनेट है, इसको क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे CO2 जो है ना वो अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में इससे एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। समझ आ गई है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट हुई है, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये आपने प्रोडक्ट हमेशा ज़हन में रखनी है कि साथ में वाटर भी ज़रूर बनता है। अगर वाटर नहीं लिखेंगे तो इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस नहीं होगी। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये हमारे पास क्या है, ये बाइकार्बोनेट है, और जब बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हमारे पास कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो जाहिर है एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, अगेन सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सिंपल है, यहाँ पे कोई गैस जनरेट नहीं होगी बल्कि क्या बनेगा, सिंपल सॉल्ट्स बनेंगे और साथ में वाटर जनरेट होगा। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, सॉल्ट है जो कि, और साथ में क्या बना रहे हैं, वाटर जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा जो है ना नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये सोडियम क्लोराइड आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा ऐसे नीचे बैठा हुआ फ्लास्क के अंदर, बल्कि क्या होगा, क्योंकि ये एक्वस लिखा हुआ है, तो एक्वस का मतलब क्या है कि ये वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, उसके साथ में वाटर भी तो होगा, तो वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो तो आपको नज़र नहीं आता, आयनिक फॉर्म में वहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो है ना, ये क्या है, ये हमारे पास बेस है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर जनरेट होगा। ये कॉपर सल्फेट क्या है, साल्ट है, यानी कि मेटल का साल्ट बन गया, और साथ में क्या है, वाटर जनरेट हुआ है। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन जो है हम कैसे याद करेंगे, तो आप लोगों ने बेसिक दो चीज़ें याद करनी है। एक तो आप लोगों ने यानी कि जो यहाँ पे हम मेटल की साल्ट यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये मेटल यूज़ किया हमने, इसके अलावा ये मेटल यूज़ किया, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ये हमने एक मेटल का आप कह सकते हैं साल्ट है, ये यूज़ किया हमने देखा, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे। बाकी जो HCl है, H2SO4 है, ये तो यानी कि वही HCl H2SO4 वही दो एसिड यूज़ हो रहे हैं, बाकी कोई नया एसिड हमने यूज़ कहीं पे भी नहीं किया। ठीक है, एसिड वही यानी कि दो ही एसिड यूज़ हो रहे हैं, HCl और H2SO4, और बाकी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये डिफरेंट हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, और साथ में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मेटल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो बेसिस यूज़ किए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और दूसरी कॉपर ऑक्साइड बेस है। और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये प्रोडक्ट्स आप लोग समझ के बनाएंगे तो आप लोगों के ऑटोमेटिकली माइंड में रहेंगी कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, और अगर आप लोग रट्टा लगाएंगे तो रट्टे से फिर जो है ना ये आप लोगों को भूल जाना है। बाकी फार्मूलाज आप लोगों ने जो है ना वो रट्टे से ही याद करने हैं, फार्मूलाज रट्टे से ही याद होने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ जो है ना वो रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ठीक है, हमारे पास यानी कि सल्फर जो है ना वो सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फाइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास नीचे सल्फाइड्स हैं और ये ऊपर क्या है, सल्फाइड है। सल्फाइड में बेसिकली सल्फर के ऊपर जब चार्ज होता है -2, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम कहते हैं सल्फाइड। ठीक है, और बाकी जब सल्फर जो है वो यानी कि आप कह सकते हैं सल्फर एक और फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सल्फेट की फॉर्म में भी। जब आपके पास SO4-2 होगा तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, सल्फेट होगा। ठीक है, तो बाकी अगर सल्फर के साथ यानी कि SO3 हो तो ये बेसिकली किसकी फॉर्म में होता है, सल्फाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा।
साथ में ये आप देखिए ये मेटल है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो यानी कि ये जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसने सल्फेट इसको सल्फाइड को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करके खुद कैल्शियम के साथ अटैच हो गया। अब ये क्या बन गया, CaCl2। Cl2 क्यों बना, यानी 2 Cl क्यों लगे, क्योंकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप से है और सेकंड ग्रुप वाले यानी उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह कैल्शियम क्लोराइड यानी कि 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गए, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है। ये सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस जनरेट होगी। ये SO2 गैस जनरेट हुई है, साथ में वाटर जनरेट हुआ है। तो एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास बाईसल्फाइड वाला, सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, ये HSO3, ये हमारे पास क्या है, ये बाईसल्फाइड है। तो सोडियम बाईसल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सल्फाइड यानी कि मैंने आपको बताया कि जब भी सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, सल्फाइड की फॉर्म में होगा। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब भी मेटल जो है ना, यानी कि सॉरी जो एसिड रिएक्शन करेंगे सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, ये हमारे पास मेटल सल्फाइड है FeS। ये मेटल सल्फाइड, ये आप कह सकते हैं इसको, हमारे पास ये FeS है, मेटल सल्फाइड है। जब इसके साथ एसिड रिएक्शन करेगा H2SO4 तो क्या बनेगा, हमारे पास FeSO4 बनेगा। FeSO4 के साथ हमारे पास H2S गैस बनेगी। H2S गैस को हम गटर गैस भी कहते हैं। इसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। लेबॉर्ट्री के अंदर अगर यानी कि जिस बॉटल के अंदर ये होती है, ये बेसिकली ना बॉटल के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है। तो बॉटल जैसे ही उसका ढक्कन उतारते हैं तो इसके वेपर एयर में जाते हैं, तो यकीन करें कि बहुत गंदी सी स्मेल होती है। गटर गैस क्यों बोलते हैं कि जिस तरह की स्मेल एक गटर से आती है, इस तरह यानी इसकी स्मेल होती है, तो इस वजह से इसको गटर गैस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, ये प्रोड्यूस होती है साथ में। और इस रिएक्शन के अंदर जब ये प्रोड्यूस होगी तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि वाकई H2S गैस प्रोड्यूस हुई है इसमें। तो ये बेसिकली सल्फाइड के साथ रिएक्शन था इसका। अब यहाँ पे देखें, ये सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है और Fe के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, यानी कि फेरिक सल्फाइड है हमारे पास, सॉरी फेरस सल्फाइड है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इस जो Fe है इसके ऊपर 2 चार्जेस होते हैं, एक Fe+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक Fe+3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो Fe+2 होता है उसको हम कहते हैं फेरस कहते हैं, और जो Fe+3 होता है वो फेरिक होता है। ठीक है, तो Fe+2 यहाँ पे है, तो ये बेसिकली क्या है, ये फेरस सल्फाइड है हमारे पास। फेरस सल्फाइड रिएक्शन करके बेसिकली क्या बनाता है, हमारे पास FeSO4 बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, FeSO4 फेरस सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल एसिड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड बेसिकली हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है या HNO3, या नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। ये MCQs के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।